आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है कार्यक्रम आज कल। कार्यक्रम आज कल में आज का विषय है शिक्षक दिवस पर विशेष। आलेख रवि अवस्थी, वाचन स्वर शरद बाघेला। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को खत्म करने की कोई पहल कर रहा है तो वो देश है भारत। ये हमारे विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ने के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। भारत प्राचीन काल से दुनिया का मार्गदर्शक रहा है। भारतीय संस्कृति ने सदैव से ही वासुदेव कुटुंबकम की भावना से विश्व कल्याण की बात की है। शताब्दियों से आघातों और विदेशियों के शत शत आक्रमणों को सहकर भी मानवता के धर्म को सर्वोपरि रखते हुए सदैव विश्व बंधुत्व की कामना की है और दुनिया को सभ्यता व आपसी भाईचारे का पाठ पढ़ाया है। यही कारण है कि भारत सदैव से ही विश्व का सिरमौर यानी गुरु की भूमिका में रहा है। भारतीय संस्कृति में गुरु को अत्याधिक सम्मानित स्थान प्राप्त है। गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना गया है। पुराणों में वर्णित श्लोक गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः इसी भाव को प्रदर्शित करता है। महान ऋषि भारद्वाज, वेदव्यास, द्रोणाचार्य, वल्लभाचार्य, गोविंदाचार्य, कबीर, साईं बाबा, गजानन महाराज, तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर से लेकर लाखों संत गुरु हुए जिन्होंने समाज को नई दिशा दी। इसी तरह भारत के इतिहास में गुरु की भूमिका समाज सुधारक, मार्गदर्शक के साथ ही इनके द्वारा दी गई शिक्षा समाज में एक नई अलख जगाने वाली रही। कालांतर में शिक्षा का स्वरूप भले ही बदला, लेकिन गुरु की भूमिका में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, सिवाय इसके कि गुरु बदलते दौर में शिक्षक, अध्यापक व टीचर के नाम से पहचाने जाने लगे। समाज और सरकार में भी गुरु यानी शिक्षकों के सम्मान को कायम रखने वर्ष में एक बार शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत की। हालांकि इस परंपरा का 100% श्रेय आजाद भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जाता है। वो देश के पहले उपराष्ट्रपति, एक महान शिक्षक और दार्शनिक भी रहे। राष्ट्रपति बनने के बाद जब उनके जन्म दिवस 5 सितंबर को मनाने की बात उठी तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसे शिक्षकों को समर्पित करने की मंशा जताई। इस तरह वर्ष 1958 से देश में प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाने की परंपरा शुरू हुई, जो अनवरत जारी है। इस मौके पर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा देने वाले ऐसे 50 शिक्षकों को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया जाता है। शिक्षकों को सम्मान मिला तो उन्होंने भी गुरु शिष्य परंपरा को कायम रखने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। अनेक शिक्षक आज भी अपने विद्यार्थियों की कमजोरियों को दूर कर उनको सफलता के चरम शिखर पर पहुंचाने का कार्य पूरे मनोभाव से कर रहे हैं। सुपर 30 जैसी संस्था को इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जा सकता है। मध्य प्रदेश की ही बात करें तो अनेक शिक्षकों ने शिक्षा के प्रति बच्चों में ललक पैदा करने और उनके भविष्य को संवारने लीक से हटकर अनेक नवाचार किए। इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति के हाथों से सम्मानित होने का अवसर भी मिला तो राज्य स्तर पर भी उन्होंने सम्मान पाया। वर्ष 2024 के लिए भी मध्य प्रदेश के ऐसे ही 3 शिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने जा रहा है। बदलते दौर में नैतिकता सिर्फ किताबों में दर्ज होने वाली बात रह गई। इसका पतन समाज के प्रायः हर क्षेत्र में हुआ। तब फिर शिक्षा जगत इससे कैसे अछूता रहता। 90 के दशक से शिक्षा के व्यावसायिकरण की शुरुआत हुई तो गुरु शिष्य परंपरा का लोप शुरू हुआ। तकनीक का प्रभाव बढ़ता गया और बदलते हुए नजरिए के चलते शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले गुरुकुल, विद्यालय, कॉन्वेंट स्कूल बन गए। व्यावसायीकरण से शिक्षकों का नजरिया भी बदला। वे पेशेवर हुए तो समाज में उनके प्रति सम्मान का भाव भी बदला। बावजूद इसके ये कहा जा सकता है कि सेवा और शिक्षा को अपना धर्म मानकर कर्म करने वालों की संख्या कहीं ज्यादा है, जो संसाधनों की कमी के बावजूद समर्पित भाव से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर भावी पीढ़ी के भविष्य को संवारने का काम कर रहे हैं। मेरी नजर में यही वास्तविक शिक्षक हैं। ऐसे सभी कर्तव्यपरायण शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ कार्यक्रम आज कल में बस इतना ही। अगली बार हम फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।